श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि साल की पहली अष्टमी बहुत जल्द आने वाली है, जो कि दोस्तों इस बार 4 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को पड़ रही है। इसलिए दोस्तों साल की पहली अष्टमी है, वो भी गुरुवार की अष्टमी है, तो इसलिए इस अष्टमी का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देंगे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे, साथ ही में आपके जीवन से दुख और समस्याओं को भी दूर कर देंगे। दोस्तों, ये अष्टमी खास इसीलिए है क्योंकि 2024 नए साल की पहली अष्टमी 4 जनवरी 2023 को ही यहाँ पर पड़ रही है। तो इस अष्टमी के दिन आप लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण ज़रूर होगी। ठीक है, तो आप कैसे उपाय करना है, क्या उपाय करना है, वो आप लोग ध्यान से सुनिए। दोस्तों, सबसे पहला वाला जो हम उपाय के बारे में बात करेंगे, ये चावल वाले उपाय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि चावल वाला एक ऐसा उपाय है जो कि जो भी व्यक्ति करता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है, वो भी अष्टमी के दिन, वो भी गुरुवार की अष्टमी के दिन। तो दोस्तों, करना क्या है, आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला ये उपाय है। आप लोगों ने उपाय पहले भी सुना होगा, पर इस दिन ये उपाय करने का विशेष महत्व, यहाँ पर आप लोगों को विशेष फल मिलने वाला है। ठीक है, तो करना क्या है, 108 चावल के दाने आप लोगों को यहाँ पर लेना है, जो कि आप लोग कहाँ से लोगे, अपने घर के रसोई घर से लोगे। ठीक है, तो 108 चावल के दाने अपने घर से गिनना है, गिनकर निकाल लेना है, और निकालने के बाद सीधा आपको पहुँच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव जी के मंदिर, वो भी प्रातःकाल सुबह सुबह इस साल की पहली अष्टमी के दिन। करना क्या है, शिव जी के मंदिर पहुँचने के बाद आप अगर कोई पूजन अर्चना करना चाहते हैं, शिव जी पर फूल वगैरह चढ़ाना चाहते हैं, जल चढ़ाना चाहते हैं, तो पहले चढ़ा दीजिएगा, पहले अपनी पूजन अर्चना कर लीजिएगा, उसके बाद में आप ये वाला उपाय कीजिएगा। उपाय करने के लिए शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाइएगा और अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लीजिएगा। चावल के दाने निकालने के बाद आपको क्या करना है कि एक एक चावल का दाना लेना है। कितना कितना चावल का दाना, एक एक चावल का दाना लेना है और शिव जी पर चढ़ाते जाना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि हर चावल के दाने को चढ़ाते समय शिव जी का जो नाम होता है या शिव जी का जो मंत्र होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो आपको बोलते जाना है। ठीक है, हर चावल के दाने को चढ़ाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। इसी प्रकार से पूरे 108 चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको 108 बार ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथ में बोलते जाना है। बस आखिरी वाला जो दाना होगा ना, 108वां, उस दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप अपनी वो मनोकामना बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये वाला उपाय तो हो गया आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। जो भी आपके मन की कामना है वह इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं उस उपाय के बारे में जिस उपाय को करने से अगर आपके जीवन में, घर परिवार में, आपके घर के सदस्यों के ऊपर बहुत ज़्यादा कष्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, तो उस स्थान पर आप लोगों को ये वाला उपाय करना चाहिए। जब आपके जीवन में दुख और परेशानियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो कि भाई अब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और संकट आ रहे हैं, तो उस स्थान पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली चीज़, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को लेना है 7 पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते, 7 पीपल के पत्ते। इसके साथ में दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल। क्या लेना है, 1 लोटा जल। उसके बाद में दोस्तों आपको लेना है थोड़ी सी काली तिल। क्या होती है काली तिल, जो जिसमें छोटे छोटे काले काले दाने रहते हैं, वो वाली थोड़ी सी काली तिल। उसके बाद में दोस्तों हल्दी का गट्टा या टुकड़ा, हल्दी का आपने टुकड़ा देखा है, पिसी वाली हल्दी नहीं चाहिए, इसमें हल्दी का गट्टा चाहिए, जो हल्दी का टुकड़ा होता है वो भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली चीज़, अपने 1 लोटे जल के अंदर ही 7 पीपल के पत्ते डाल लो, थोड़ी सी काली तिल जो ली है वो भी डाल लो, हल्दी का जो गट्टा या टुकड़ा लिया है वो भी डाल लो, है ना। ये सभी चीज़ें डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और अपने जीवन से दुख और समस्याओं को, कष्टों को दूर करने के लिए क्या करना है, इन शिव जी के मंदिर इस 1 लोटे जल को लेकर जाना है और शिव जी के ऊपर इस जल को चढ़ाना है। बस ध्यान इस बात का देना है कि जो 5 पीपल के पत्ते आपने अपने जल पात्र के अंदर डाले हुए हैं वो अपने जल पात्र के अंदर ही बचा लेना, उन्हें शिव जी पर आपको नहीं चढ़ाना है। मात्र जो 5 पीपल के पत्ते होंगे, उन 5 पीपल के पत्तों को आपको अपने ही लोटे में बचा लेना है, पूरा जल शिव जी पर बचा हुआ जो है चढ़ा देना है। जैसे ही आप लोगों का पूरा जल चढ़ जाए तो 5 पीपल के पत्ते आपके लोटे के अंदर बच गए होंगे, तो क्या करना है आप लोगों को, इन 5 पीपल के पत्तों को निकालना है, जमा कर ही बाहर निकालना है और अपने ऊपर इनका थोड़ा छिड़काव कर लेना है भगवान के आशीर्वाद स्वरूप समझकर। ठीक है, छिड़काव करने के बाद या अपने ऊपर इन 5 पत्तों का थोड़ा सा जल छिड़कने के बाद आप लोगों को इन पत्तों को वहीं पर कहीं पर छोड़ देने हैं और भगवान
भगवान से अपनी मनोकामना एक बार बोल देना है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बोल देना है, और जो आप चाहो वो बोल सकते हो। अब दोस्तों साल की पहली अष्टमी है तो इसमें आप लोगों को कनेर के फूल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसमें मात्र आपको 5 कनेर के फूल लाना होता है और इन्हें 5 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना होता है, वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों फूल कोई भी हो पर कनेरों के फूलों का एक विशेष महत्व होता है, और पंडित जी ने खुद बताया है कि कनेरों के फूलों को चढ़ाने का क्या बड़ा महत्व होता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि कनेर के फूल आपके घर के पास में जहाँ पर भी लगे हुए हों, आप मात्र 5 फूल लेकर आ जाइएगा। कितने फूल? मात्र 5 फूल। 5 फूलों को आप लोगों को 5 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों को इस साल की पहली अष्टमी के दिन सुबह सुबह आप लोग क्या कीजिएगा कि भगवान शिव जी के मंदिर जाइएगा। पहले अपनी पूजन अर्चना जल वगैरह सब कुछ चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद में आप शिव जी के पास में बैठ जाइएगा अपने उन 5 कनेर के फूलों को लेकर, ठीक है। 5 कनेर के फूल जैसे ही आप लोग लेकर बैठ जाएं तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रख लेना कि इन 5 कनेर के फूलों को आपको 5 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है अगर आपको इस उपाय करने का पूर्ण फल लेना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो 5 फूल हैं जिसमें से सबसे पहला फूल आप लोग निकाल लो। सबसे पहले फूल को आप चढ़ाओगे भगवान गणेश जी वाले स्थान पर। जो गणेश जी वाला स्थान होता है शिवलिंग की जलाधारी के राइट हैंड साइड पर, मतलब सीधे हाथ पर, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो कनेर का फूल होगा वो चढ़ाओगे आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पर, उल्टे हाथ पर, जहाँ पर होता है कार्तिकेय जी का स्थान, ठीक है। तो 2 कनेर के फूल आपने यहाँ पर चढ़ाए। अब जो तीसरा कनेर का फूल चढ़ाओगे आप लोग वो चढ़ाओगे बिल्कुल जलाधारी के बीचों बीच जहाँ पर माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, ठीक है। 3 स्थान हो गए। अब जो चौथा कनेर का फूल आप लोग चढ़ाओगे वो माता जगदम्बा जी के हस्त कमल पर चढ़ाओगे, या शिवलिंग का जो कटी भाग होता है वहाँ पर कहीं पर भी आसपास आप लोग चढ़ा सकते हो, ठीक है। और जो आखिरी वाला कनेर का फूल आप लोगों का होगा वो आप सीधा शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे। शिवलिंग के ऊपर ये आखिरी वाला फूल चढ़ाने के बाद आपकी जो भी मनोकामना हो, जो आप भगवान शिव जी से बोलना चाहते हो वो आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। और भगवान से प्रार्थना भी ज़रूर कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एक अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आपके घर में ऐश्वर्य, धन, समृद्धि सब कुछ बढ़ेगी। ये जो उपाय है ये दीपक वाला उपाय है। अगर इस दिन हो सके तो भाई शाम के समय प्रदोष काल में 2 जगह पर दीपक आप लोग चाहो तो भाई लगा सकते हो, और नहीं चाहो तो भाई नहीं लगा सकते हो। क्योंकि अगर आपको अपने घर में धन की प्राप्ति करवानी है, धन की समस्या से जो है दूर होना है, तो उसलिए आप लोग 2 दीपक वाला उपाय ये ज़रूर कर लेना। इस दिन करना क्या है, 2 दीपक तैयार करना है 2 दीपक वाले उपाय में, और 2 दीपक जो करोगे वो आटे के दीपक तैयार करोगे, और दोनों ही दीपकों के अंदर एक एक गोल बाती भी रखोगे। गोल बाती रखने के बाद इनके अंदर डालोगे आप शुद्ध देसी गाय का घी। घी डालने के बाद आपको इन मतलब दोनों दीपकों को 2 स्थानों पर लगा कर आना है, जिसमें से सबसे पहला जो स्थान है वो है शिव जी का मंदिर। शिव जी के मंदिर में जब जाओगे तो अपना पहला जो दीपक है उसको वहीं पर जलाकर शिव जी की शिवलिंग के पास में रख सकते हो, या शिव जी के जो मंदिर होगा, शिव जी के प्रांगण मंदिर की जो चौखट होगी, चौखट पर भी जो है आप लोग ये वाला दीपक रख सकते हो, ठीक है। और आपने यहाँ पर एक दीपक लगाया। अब जो दूसरा वाला दीपक होगा वो आप लेके जाओगे बेलपत्री के पेड़ के नीचे। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर आप लोगों को क्या करना है कि ये जो दूसरा दीपक है वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगा देना है, और भगवान से जब आप पहले दीपक लगाओ जब भी अपने घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना, और जब ये दूसरा दीपक आप लोग यहाँ पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ जब भी आप लोग भगवान से प्रार्थना करना अपने घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों ये वाला जो उपाय है ना, ये आपके जीवन में आपकी सारी दुख और समस्याओं को दूर कर देगा, ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनो। देखो एक बार आप लोगों को मात्र हफ्ते में ये वाला उपाय करना है, जो कि आप लोगों को इस साल की पहली अष्टमी पे करना है। आप लोग क्या करोगे, जब सुबह 1 लोटा जल लेकर जाओगे ना, तो 1 लोटा जल के अंदर मात्र आप लोगों को लाल चंदन डालना है। क्या डालना है, लाल चंदन डालना है ना। तो 1 लोटा जल तो आप लेकर वैसे ही जाओगे, बस उसके अंदर एक थोड़ा सा जो है 1 चुटकी आप लोग मानकर चलो लाल चंदन आप लोग डाल लेना। 1 चुटकी लाल चंदन डालकर इस जल को लेकर आप लोग कहाँ पर जाओगे, शिव जी के मंदिर में जाओगे, ठीक है। शिव जी के मंदिर में जाकर इस लोटे जल को आप शिव जी पर चढ़ाओगे, लाल चंदन के जल को आप शिव जी पर चढ़ाओगे, और आखिरी में थोड़ा सा जल बचा कर भी लाओगे, जो कि आप लोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाओगे, ठीक है। तो ये वाला उपाय जो है हफ्ते में मात्र आपको एक बार करना होता है। आप इस उपाय को कोशिश करें कि भाई साल की पहली अष्टमी के दिन कर लें। मात्र 1 लोटे जल के अंदर लाल चंदन का जल जो है डालकर शिव जी पर चढ़ाएं, और वही जल थोड़ा सा बचाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाएं। इससे आपको निश्चित ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके बाद में दोस्तों बात कर लें अगले उपाय के बारे
बारे में जिस उपाय को करने से आपके घर के ऊपर, अगर आपके ऊपर भी कर्जा बहुत सारा हो गया है ना, तो आपका कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय में क्या करना रहता है कि भाई आप लोगों को आपके घर के आसपास कोई भी वट का पेड़ ढूंढना होता है, बड़ का पेड़ जो होता है वो ढूंढना रहता है, वट वृक्ष ढूंढना होता है। तो करना क्या है, एक लौंग लेनी है आप लोग। क्या लेनी है? एक लौंग। लौंग जानते हो काले कलर की होती है, वही लौंग लेना है। उसके साथ में दोस्तों आप लोगों को लेना है एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक। ठीक है, तो एक लौंग और एक घी का दीपक शाम के समय तैयार करके या सुबह के समय तैयार करके आप लोग पहुंच जाना वट वृक्ष के नीचे। ठीक है, वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आप अपना वह दीपक जलाना जो उपाय के लिए लेकर आए हो। उस दीपक को जलाकर बटकेश्वर महादेव के नाम से इस दीपक को आप लोग उस पेड़ के नीचे रख देना। ठीक है, पेड़ के नीचे रखने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लेना, उनसे विनती कर लेना, है ना। उसके बाद में दोस्तों आप जो एक लौंग लेकर आए हो ना, उस लौंग का भोग उसी पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से आप लोग लगा देना और भगवान से कर्जा मुक्ति के लिए प्रार्थना कर लेना और उनसे ऐसा निवेदन करना कि आपके घर में कभी भी कर्जा ना हो और कर्जे से आपको जल्दी से जल्दी जो है मुक्ति मिल जाए। दोस्तों साल की पहली अष्टमी है, भले ही वो गुरुवार के दिन पड़ रही है, इसका महत्व बहुत बड़ा है। आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक बेलपत्र भी चढ़ाओगे शिव जी पर तो भी वो प्रसन्न होंगे, एक लोटा जल भी चढ़ाओगे तो भी वो प्रसन्न होंगे। अगर एक कनेर का फूल या एक पारिजात का फूल, हार श्रृंगार का फूल भी चढ़ाओगे तो भी वो प्रसन्न ज़रूर होंगे। आप चाहो तो कुछ ना भी बोलो तो भी आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी इन सभी उपायों को करने से। बाकी दोस्तों इन उपाय करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।